जी, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही अहम और बहुत ही दिलचस्प कैरेक्टर के बारे में। कैंटरबरी टेल्स के प्रोलॉग में जो खाका बयान किया गया है वो है पहली खातून जो इन 30 ज़ायरीन में मौजूद है, और ये है प्रायरस, ये है नन। क्रिश्चियनिटी में आपको मालूम है नन कहते हैं उस खातून को जो दीन के लिए शादी नहीं करती, उसको हम कहेंगे नन। तो ये भी एक ऐसी ही खातून है, और जिस तरीके से चौसर इसको पेंट करते हैं उससे ऐसा ही लगता है कि ये अभी बूढ़ी नहीं है, ये अभी जवान हैं। इनकी सारी अदाएँ, मैनर्स, एटिकेट्स और टेबल मैनर्स और सब कुछ ऐसा लगता है कि ये अभी नौजवान हैं, और अपने तमाम तर जज्बात इन्होंने क्रिश्चियनिटी के हवाले कर दिए हैं, लेकिन वो किसी और तरीक़े से, किसी और रूप में ज़ाहिर ज़रूर होते रहते हैं। तो आइए इस दिलचस्प कैरेक्टर को शुरू करते हैं, लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा करते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है हम अंग्रेज़ी जो ओल्ड इंग्लिश यानी और जो हमारी न्यू इंग्लिश है उनको पैरेलल चला रहे हैं। तो आइए जनाब, ये प्रोलॉग की 118वीं लाइन से नन का कैरेक्टर शुरू होता है। देर वॉज ऑल्सो अ नॉन अ प्रायरस है। देर वॉज ऑल्सो अ नन अ प्रायरस। इन ज़ायरीन में एक नन भी मौजूद थी, एक राहिबा मौजूद थी। दैट ऑफ हियर स्माइलिंग वॉज फुल सिंपल एंड कोय। इनकी जो स्माइलिंग थी वो बहुत सादा थी। ये है सिंपल, क्वाय, शर्मीली थी, मॉडेस्ट थी, बड़े प्यार से नज़रें झुका के हंसा करती थीं। जैसे मैंने शुरू में कहा कि कुछ जज्बात मौजूद हैं लेकिन वो किसी और तरीक़े से ज़ाहिर हो रहे हैं। वो जो इनमें लड़कीपन मौजूद है वो मुख्तलिफ़ सोर्सेस से बाहर आ रहा है। पहला जो सोर्स दिखाया इसने वो है इसकी शर्मीली मुस्कुराहट, उससे बाहर आती है। हालांकि ये नन है, इसकी मुस्कुराहट में मर्दानापन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हर ग्रेटेस्ट ऊथ वॉज बट सेंट लॉय। सेंट लॉय पर बैत की हुई थी। सादा लफ्ज़ों में आप ये याद रख लीजिए, सेंट लॉय से बैत हैं ये। एंड शी वॉज क्लैप्ड मैडम एग्लेंटाइन, और इन्हें हम कहते हैं जी मैडम एग्लेंटाइन। इनको कहा जाता है क्योंकि ये गुलाब की तरह हैं, इसलिए इन्हें मैडम एग्लेंटाइन कहा जाता है। खूबसूरत गुलाब की तरह कहा जाता है, कोई भी सूंघ सकता है। यूँ समझ लीजिए चौसर चुपके तंज करता है, ये भी जाहिर रहे आपको कि उसका मीठा मीठा तंज रहेगा, बहुत हार्श नहीं होगा कहीं भी। फुल वेल शी सॉन्ग। जी, आप देख रहे हैं यहाँ पर एग्लेंटाइन का फूल, मतलब गुलाबी गुलाबी, और इसी तरह थी हमारी प्रायरस। और ये है जी, जहाँ ज़रूरी होगा इमेज वहाँ मैं लगा दूँगा, आपको समझने में आसानी हो। ताकि फुल वेल शी सॉन्ग द सर्विस डिवाइन, जो हमद पढ़ा करती थी वो बहुत उम्दा पढ़ा करती थी, उसमें ज़रा भी कहीं कोई झोल नहीं आया करता था। ओके जनाब, यानी बहुत उम्दा आवाज़ भी थी। कैसी आवाज़ थी? इंट्यून्ड इन हर नोज़ फुल सीमली। इंटोन्ड मतलब नाक के ज़रिए गाया करती थी, जैसे एम मैन वगैरह गाया करते हैं वैसे ये नाक के ज़रिए गाया करती थी, जैसे मतलब ज़रा स्टाइल बनाकर। एंड फ्रेंच शी स्पैक फुल फेयर एंड फेस्टली, और उसके बाद फेटिसली गाया करती थी, एलिगेंटली गाया करती थी, बड़ी नफासत से फ्रेंच बोला करती थी। क्योंकि आफ्टर द स्कूल ऑफ स्ट्रेटफर्ड एट ए बाओ, ये बाओ में स्ट्रेटफर्ड स्कूल था, उसके अंदाज में बोला इसलिए करती थी, लोकल फ्रेंच बोला करती थी। फ्रेंच को अच्छा समझा जाता था, इंग्लिश के बजाय फ्रेंच इस्तेमाल किया करती थी, जैसे हम अंग्रेज़ी इस्तेमाल फ़ख्र से करते हैं। लेकिन फॉर फ्रेंच ऑफ पेरिस वॉज टू हर अननोन, जो पेरिस की फ़्रेंच थी वो तो इनको नहीं आती थी। जैसे हमें इंग्लैंड की इंग्लिश तो कम आती है, अमेरिकन इंग्लिश तो कम आती है, लेकिन हम अपनी लोकल लैंग्वेज में अंग्रेज़ी बोलने की कोशिश करते हैं जिसमें हमारी मदर टंग का कहीं कहीं टेंट आ रहा होता है, टच आ रहा होता है। तो ये भी इसी तरीके से फ़्रेंच बोला करती थी, लेकिन वो बड़ी लोकल टाइप की फ़्रेंच हुआ करती थी, वो असली फ़्रेंच नहीं हुआ करती थी। ओके जनाब, यहाँ तक फुल स्टॉप आ जाए तो इसका मतलब है इनकी पिछली कैरेक्टरिस्टिक हो गई ख़त्म। तो अब तक आपने देख लिया गाना हमद यानी कैसे गाया करती हैं, गाने के अंदाज़ में हमद पढ़ा करती हैं, अपना शौक़ पूरा करती हैं, अपनी आर्टिस्ट्री वो इस तरीके से शो करती हैं, अपना फ़न। और हमने देखा
कि वो मैडम एग्लेंटाइन कहलाया करती हैं। इर्द गिर्द इलाके में उन्हें सारे गुलाब का फूल, गुलाबी गुलाब कहते हैं उनको, गुलाब खैर गुलाबी ही से है मेनली। और जनाब एट मीट, अगली उनकी कैरेक्टरिस्टिक देखिए, एट मीट वेल टॉट वॉज शी विद ऑले, और वो मील्स पर यानी अपने खानों पर यकीनन बहुत उम्दा तरीके से सीखी सिखाई थी। खाने की मेज़ पर जब बैठती थी तो बड़े, हालांकि अभी विक्टोरियन एरा दूर था, बहुत दूर था, लेकिन ये उसी अंदाज में खाया करती थी। कैसे खाया करती थी जी? शी लीट नो मॉर्सल फ्रॉम हेयर लिप्स फॉले, कि इनके होंठों से कोई लुकमा गिरता नहीं था। शी लेट नो मॉर्जल फॉल फ्रॉम हर लिप्स, होंठों से कोई लुकमा, कोई ड्रॉप, कुछ भी नहीं गिरा करता था। इतनी आराम से सारा निवाला 2 उंगलियों में पकड़ के अंदर तक ले जाया करती थी। नी वेटे हर फिंगर्स इन हेयर सॉसेडी पे, और ना ही सॉस में, ना ही सालन में, यखनी में इनकी उंगलियां डूबा करती थीं, जैसा कि सादा लोग करते होंगे। मॉन्क्स और फ्रायर्स चर्च में ऐसा ही करते होंगे। अब भी आपने सादा लोग देखे हैं इसी तरह खाते हैं कि उनकी उंगलियां शोरबे में डूब रही होती हैं, लेकिन इसकी कोई उंगली शोरबे में नहीं डूब रही होती थी। बड़ी नफीस, बड़ी पोलाइट, बड़ी कर्टियस, बड़ी वेल मैनर्ड नन है, जैसा कि अमूमी तौर पर नहीं हुआ करती थी। लेकिन ये अपनी क्लास की नुमाइंदा भी है कि तमाम जो नौजवान नन्स होंगी वो ऐसी होंगी, लेकिन अपने आप की स्पेशलिटी भी कायम रखेगी, जैसा कि चौसर के हर कैरेक्टर में हुआ करता है कि वो इंडिविजुअल भी है और वो अपना टाइप को भी शो करता है। वो सारी नन्स की नुमाइंदा भी है और लेकिन अपना भी उसका एक स्टाइल मौजूद है। वेल कुड शी कैरी अ मॉर्जल एंड वेल केप है, वो एक मॉर्जल लुकमे को अपने मुंह तक बहुत आराम से ले जाया करती थी, बड़ी केयर के साथ ले जाती थी। शी वेल न्यू हाउ टू कैरी अ मॉर्जल टू हर माउथ एंड टेक गुड केयर, बड़ी एहतियात से मुंह तक पहुंचाती थी अपने निवाले को रोटी के। दैट नो ड्रॉप ने फॉल अपॉन हर ब्रेस्ट है, कि उसके ब्रेस्ट पर, उसकी छाती पर कोई ड्रॉप सालन का, यखनी का, पानी का अगर पी रही है कुछ तो नहीं गिरा करता। जैसा कि आपको पता है बूढ़ी ख़वातीन के गिर जाता है, कंट्रोल नहीं रहता इतना ज़्यादा, मैकेनिज़्म इतना अच्छा नहीं रहता हैंड एंड माउथ का, तो वो गिर जाते हैं कुछ ड्रॉप्स उनके दुपट्टे पर कहीं भी, लेकिन इसका नहीं गिरता। नो ड्रॉप फेल अपॉन हर ब्रेस्ट, नहीं गिरता था कोई एक कतरा भी, इतने वेल मैनर्ड थी खाने पीने में ये। तो ये फुल स्टॉप आ गया जी। इसकी अगली कैरेक्टरिस्टिक आ गई खाने पीने के हवाले से कि टेबल एटिकेट्स इसे मुकम्मल तौर पर मालूम थे। इन कर्टिसी व सेल्फ फुट मच हर लेस्ट, इसका बेहतरीन एहतमाम ये होता था कि ये अदब व आदाब में इसे बड़ा मज़ा आता था। कोई अदब व आदाब जो विक्टोरियन एरा का ख़ासा थे इंग्लैंड में, लेकिन ये पहले ही शुरू कर चुकी है उन आर्टिफिशियल मैनर्स को जो हमारे यहाँ भी शहरी इलाक़ों में आई, ख़ास तौर पे हमारे कैपिटल में राइज हैं। हेर ओवरलिप वाइप्ड शी सो क्लीन, ऊपर के होंठ को इस तरीके से साफ़ किया करती थी। शी वाइप्ड हर अपर लिप सो क्लीन दैट इन हर कॉपे देयर वाज नो फॉरथिंग सीन, कि उसके कप पे कोई छोटा सा ज़र्रा भी लगा नहीं रहता था। कप पर कोई चीज़ रह गई, कोई ड्रॉप ऑफ टी रह गया, वो नहीं लगा रहता था, या कप की कोई चीज़ इसके होंठ पर आपको नज़र नहीं आती थी, या कप पर कोई चीज़ इसके नज़र नहीं आती थी, इतना साफ़ किया करती थी। ऑफ ग्रीस, कोई कप पर इसका ग्रीस यानी इसकी लिपस्टिक, जो भी ऑइंटमेंट लगाया करती थी उस वक्त के हिसाब से, वो कप पर नज़र नहीं आता था। व्हेन शी ड्रंकन हैड हर ड्रॉप, जब वो कोई अपना ड्रिंक, मशरूबात पिया करती थी, या हो सकता है शराब पीती होगी तो, लेकिन इसकी जो ग्रीस, इसके लिपस्टिक का कोई टेंट भी इसके सागर पर नज़र नहीं आता था, कप पर नज़र नहीं आता था। फुल सिमिली आफ्टर हेयर मेटे शी रॉफ्टे, बहुत ही एहतियात से, सीमली, बहुत डेलिकेटली वो पहुंचा करती थी, डेकोरस अंदाज में, सीमली डेकोरस अंदाज में, बड़े मतलब तसन्नो भरे अंदाज में ये मीठे खाने को रॉफ्टे रीच ले जाया करती थी अपने मुंह तक। एंड सिकरले शी वॉज अ ग्रेट डिस्पोर्ट,
एंड श्योरली, और यकीनन उसका जो रवैया था वो बहुत एक्सीलेंट था, वो बहुत शानदार था। एंड श्योरली शी वाज ऑफ एक्सीलेंट डिपोर्टमेंट, अपने रवैये में, चाल ढाल में, उठने बैठने में ये एक ज़बरदस्त खातून थी। एंड फुल प्लेजेंट एंड एमाबल ऑफ पोर्ट बिहेवियर, द मैनर, उसमें भी ये बड़ी दोस्ताना थी, एमिएबल थी, दोस्ताना थी, प्लेजेंट थी, हर एक से हंस हंस के बात करती थी, बड़ी हंसमुख खातून थी। नन्स वाला जो एक रोब दबदबा होता है वो इसमें बिल्कुल नहीं था, वो ग्रेस जो एक नन की होनी चाहिए इसमें बिल्कुल नहीं थी। हर एक से शोखी करती थी, हंस खेल के बात करती थी, चाल ढाल में बड़ी लचक थी, मतलब इसके बोल चाल में बड़ी लचक जाहिर होती थी। एंड फाइनली हायरे to counterfeit a cherry and she took pains to imitate the manners, और ये नकल उतारती थी अदब व आदाब की। कहाँ के अदब व आदाब की पेन, तकलीफ़ उठाती थी, बड़ी मुश्किल से सीखा करती थी, फॉलो किया करती थी। किसको काउंटरफिटे, नकल उतारती थी, किसकी, चेरी की मैनर्स, किसके मैनर्स की नकल उतारती थी? ऑफ कोर्ट, दरबारी लोगों की, जो दरबार में बादशाह के साथ रहते थे, यानी आजकल के लिहाज से एलीट क्लास, जो रूलिंग क्लास है शहर की, उसके जो अदब व आदाब होते थे, वो किस तरीके से बोलते हैं, उठते बैठते हैं, उनकी नकल उतारने में बड़ी तकलीफ़ उठाया करती थी, बड़ी मुश्किल से उनकी नकल उतारा करती थी। एंड टू बीन स्टैटलिक ऑफ मैनर, और अपने मैनर में, अपने बिहेवियर में, तीसरी बार मैनर की बात आ रही है, इसके डिस्पोर्ट के नाम से, डिमैनर के नाम से और मैनर के नाम से, बिहेवियर के तमाम अल्फाज, विकेबलरी जो उस वक्त अंग्रेज़ी प्रोवाइड कर सकती थी, चौसर ने दे दिए हैं कि अपने बिहेवियर में, अपने मैनर्स में, अपने डिमैनर्स में वो मुकम्मल तौर पर एक बावकार खातून थी, इसका कोई इस्टेब्लिश थी, मतलब हर हवाले से ये। यहाँ तक देखें जी, बात ख़त्म हो गई उसके बावकार अंदाज की। आइए आगे चलते हैं। एंड टू बेन होल्डन डायने ऑफ रेवरेंस, और मुकम्मल तौर पर अपने को काबिल इज़्ज़त बनाया करती थी, हर मौके पर, हर सिचुएशन में इसको पता था कि मैंने अपनी इज़्ज़त कैसे बरकरार रखनी है। रेवरेंस, रिस्पेक्ट, इज़्ज़त कैसे बना के रखनी है। ओके जनाब, एक बात हो गई, अगली बात पर आते हैं अब। बट फॉर टू स्पेकन ऑफ हायर कॉन्शियंस, लेकिन उसके कॉन्शियंस, ज़मीर की बात अगर की जाए, मॉरल सेंस की बात की जाए, उसकी अखलाकियात की बात की जाए अगर, बट टू स्पीक ऑफ हर मॉरल सेंस की बात की जाए, शी वाज सो चैरिटेबल एंड सो पिटियस, तो ये इतनी ज़्यादा फयाज थी, चैरिटेबल थी, सखी थी, पिटियस थी, कंपैशनेट थी, यानी इतनी हमदर्द थी, इतना पिटी, इतनी तरस खाया करती थी कि शी वुड वेपे, कि वो रो पड़ती, इफ़ दैट शी सॉ अ माउस, कि अगर वो किसी माउस को, किसी चूहे को, सॉ है ये, देख लेती, कॉट इन अ ट्रैप है, उसको ट्रैप में, फंदे में फंसता, खिड़की में फंसता देख लेती। इफ़ इट वर डिड और ब्लेड, कि अगर वो मर जाता, डेड या ब्लेड, या उसका खून निकल आता, ब्लीडिंग हो जाती, तो जैसा कि आजकल तो और भी ज़्यादा नाजुक हो गई हैं मेरा ख्याल है। पहले तो चूहा चलो ट्रैप में आ जाता था, खिड़की में, फंदे में फंस जाता था, मर जाता था या खून निकलता था तो चीख मारती थी ना ये। तो आजकल तो आपको मालूम है वैसे भी, मतलब एक ऐसे तसन्नो, एक आर्टिफिशलिटी प्रिवेल कर गई हमारी सोसाइटी को, चौसर इस पर तंज कर रहा है। और स्मॉल हाउंड हैड शी दैट शी फेड, ये खाना भी दिया करती थी छोटे छोटे हाउंड्स को, कुत्तों को। शी हैड सम स्मॉल हाउंड्स दैट शी फेड, इसके पास थे कुछ कुत्ते जिनको ये खाना खुराक दिया करती थी। विद रोस्टेड फ्लैश, अब दिया क्या करती थी जनाब? रोस्टेड फ्लैश, तला हुआ गोश्त दिया करती थी कुत्तों को, और मिल्क दिया करती थी। एंड वेस्टल ब्रेड, और जो ज़ाया हुई हुई खुराक थी वो दिया करती थी। ये भी देखें छोटा सा तंज़ है कि खुराक जो बच जाती थी वो देती थी, लेकिन मिल्क देती थी जो किसी को मैसर नहीं था, गरीब लोगों को, ख़ास तौर पे चर्च में तो मैसर था ही नहीं। चर्च के लोगों के लिए ज़रूरी था कि वो सादा रहें या रोज़े रखें, लेकिन कुत्तों को जनाब वो अपना मुकम्मल प्रोटोकॉल दे रही है, रोस्टेड मीट दे रही है उन्हें, रोस्टेड मीट, मिल्क है, फाइन व्हीट ब्रेड है, ये दिया करती थी। बट सोरे वेपे इफ ऊन, यानी वन ऑफ एम ऑफ देम वर डेड, अगर उनमें से कोई मर जाता था तो रो रो के अपना गला जो है वो ख़राब कर लेती थी। गला बैठ जाता था, सोरली गला बैठ जाता था, गला ख़राब हो जाता था रो रो के इसका, अगर उनमें से कोई कुत्ता
मर जाता था। और इफ़ मैन स्मोट एट विद यार्ड स्मार्ट है, या फिर कोई यार्ड स्टिक से आदमी उन्हें मारता था, अपनी स्टिक से, अपनी डंडी से, सोटी से, अगर कोई उन्हें स्मार्ट मारता था, ट्रेन करता था उनको, तो ये रो पड़ती थी कि भाई तुम इन्हें क्यों मार रहे हो, सुधारने के लिए, ये भी मखलूक हैं, इनको ना मारो। इतनी नर्म दिल थी। तो अगली कैरेक्टरिस्टिक आपने देख ली, बड़ी नर्म दिल थी, अपने भी हाउंड्स थे इसके, और थी ये नन, लेकिन दुनियावी शौक़ सारे पूरे कर रही है। कहीं से आपको लगा है कि ये बिल्कुल सादा है? नहीं, उसके बिल्कुल उलट है। तो यानी एक कंट्रास्ट है, जैसा कि एक नन को होना चाहिए, ये उसका बिल्कुल कंट्रास्ट है। और आगे क्या है जी, फुल सेमिली हर विम्पल पिंच्ड वॉज। हाँ, इसका जो विम्पल था, ये विम्पल है जो इन्होंने अबाया सा ओढ़ा हुआ है ऊपर, इसको विम्पल कहते हैं। तो ये विम्पल जो था इसका, ये अच्छी तरह से टाइट करके इसने बांधा होता था, प्लेटेड, यानी ये ऊपर प्लेटेड, यानी ये डोरी सी इन्होंने बांधी होती थी। ज़रा स्टाइलिश लगूँ, अबाया भी लूँ तो ज़रा स्टाइल है, आपको मालूम ही है। खैर आजकल तो आम है बिल्कुल ये सब। हर नोज़े ट्रेटेस हर आयन ग्रे एज ग्लास। ठीक है जी, नोज़ इसकी अच्छी थी, प्यारी थी, और आइज़ जो थी वो ऐसी ग्रे थी जैसा कि ग्लास, शीशे की तरह ग्रेइश थी, थोड़ी सी भूरी भूरी आँखें थीं। अब जाने उस वक्त तो खैर ऐसे लेंस नहीं आए होंगे, तो ओरिजिनली ऐसी होंगी। हर माउथ फुल स्मॉल, मुंह बहुत छोटा था। मुंह का मतलब फेस नहीं, बल्कि मुंह जहाँ से आप लुक़मा लेते हैं, होंठों का जो एरिया है वो इसका बहुत छोटा था। ये जो एरिया है ये बहुत छोटा छोटा सा था। कोई मुंह खोल के ना बात करती थी ना हंसती थी, मुंह छोटा छोटा दिखाई पड़ता था इसका। इतनी स्टाइलिश थी हर मामले में, यानी बेहतरीन एक आर्टिफिशियल लड़की थी, एक वेल ट्रेंड लड़की है ये जी। उम्मीद है साथ साथ चल रहे हैं आप इसके तर्जुमे में, और इसके एनालिसिस भी हम साथ साथ करते जा रहे हैं कि ये टाइप भी है, ये इंडिविजुअल भी है, ये कंट्रास्ट है, जैसा कि एक नन को होना चाहिए अपने खाने पीने में, उठने बैठने में, अंग्रेज़ी बोलने में, हमद गाने में। आपने इसका रवैया देख लिया, हाउंड्स के पालने में, इसकी नरम दिली, इसकी सखावत, कप पर कोई चीज़ नहीं लगी रहती थी। ये सब चीज़ें हम साथ साथ करते जा रहे हैं। इसका एनालिसिस भी देखें, इसकी समरी भी आप देखते चले जा रहे हैं। बट सिकरली बट श्योरली शी हैड आ फेयर फोरहेड। इसका जो फोरहेड था वो बहुत बड़ा था। फोरहेड इसका अच्छा खासा बड़ा था। कितना बड़ा था तकरीबन जी? It was almost a span abroad. I trow, I believe, I guess, मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि वो 9 इंचज़ का होगा ऑलमोस्ट। स्पैन पूरा यानी एक बालिश्त का। स्पैन ब्रॉड, ब्रॉड है चौड़ा, यानी कितना चौड़ा था? एक बालिश नाप लें आप। इसकी भमों से इसके एंड तक अगर डायगनल वे में नापा जाए, इसकी एक आँख पे आप अंगूठा रखें और डायगनल वे में एक बालिश्त पूरी अपनी रख लें, एक बालिश, तो इतना तकरीबन माथा था, मतलब बहुत चौड़ा माथा था। फॉर हार्डली शी वॉज नॉट अंडरग्रोन, क्योंकि ये एक फुल फ्लेज्ड औरत थी, अंडरग्रोन नहीं थी। अंडरग्रोन मतलब लेस वोमेनिश नहीं थी भाई, मुकम्मल एक वोमेनिश खातून थी, यानी हर जो इसके ऑर्गन्स थे वो बिल्कुल मुकम्मल थे। ऐसा नहीं था कि अगर नन है, अगर मतलब सिर्फ राहिबा है दीन के लिए, तो एक होता है ना थोड़ा अंडरग्रोन रह जाए, वैसा नहीं था। एक मुकम्मल लड़की खातून थी कह लें चलें। फुल फेटिस्ट वॉज हर क्लॉके एज आई वॉज वॉर, जैसा कि मैं जानता हूँ, वॉर अवेयर हूँ, जैसा कि मैं जानता हूँ। तो इसका जो चोगा था, फेटिस था, वो मुकम्मल एक क्लोक चोगा जो था वो मुकम्मल तौर पर अच्छे तरीके से बना हुआ था। अगरचे इतने अच्छे कपड़े का नहीं था, लेकिन बना हुआ बहुत अच्छा था। फेटिस का था, खद्दर टाइप के कपड़े का था। और स्मॉल कोरल अबाउट हायर आर्म शी बार, और इसके हाथ में एक तस्बीह भी रहती थी, छोटी सी तस्बीह इसके हाथ में। बीड्स रहते थे, कोरल बीड्स रहते थे इसके हाथ में। अ पेयर ऑफ बीड्स, यहाँ देखें, गॉडेड ऑल विद ग्रीन, और ये सजी हुई थी, उसमें थे सब्ज़ दाने, महंगे दाने, अकीक जैसे दाने और ज़मुर्द जैसे सब्ज़ दाने उसमें थे। आम नहीं थी, आम लोगों वाली नहीं थी। एंड देयर ऑन हैंग अ ब्रूच ऑफ गोल्ड फुल शाइनिंग, चमकता हुआ गोल्ड का एक ब्रूच था, बैज लगा हुआ था इसके। ऑन विच देर वॉज फर्स्ट राइट अ क्राउंड ए, और उस बैज पर पहले एक बड़ा ए लिखा हुआ था, उसका ताज था, ए बड़ा करके लिखा हुआ था। अच्छा, उस ए का मतलब क्या था जी, वो भी आगे पूरा बयान कर रहा है कि वो जो लॉकेट था
वो जो बैज था उसका पहला लफ्ज़ ए था, एंड आफ्टर एमोर विंसेटोमनिया, इस ए बड़ा था एमोर का, ये ए बड़ा था, और बाकी जो है वो जनाब ये देखें लिखा हुआ है क्या, एमोर विंसेटोमनिया लैटिन में, एंड आफ्टर लव कंकर्स ऑल। ये उसका मतलब था जी। ये जो बैज, ये जो लॉकेट उसने पहन रखा है, लगाया हुआ है, और जो कि एक दावत ही समझें इसे हर एक के लिए कि लव कंकर्स ऑल, कि मैं मोहब्बत करती हूँ, मैं मोहब्बत बांटती हूँ, आप मुझे मोहब्बत दीजिए। लव, मोहब्बत सब कुछ फतह कर लेती है, मोहब्बत ही सब कुछ है। ये इसका पैगाम था, ये इसका जनरल मैसेज था आवाम के लिए। तो ये था जी कैरेक्टर, एक दिलचस्प कैरेक्टर आपने देखा नन का, एक राहिबा का जो 64 की एज की राहिबा है, लेकिन ये उन तमाम अतवार के एन ख़िलाफ़ है जो कि एक राहिबा को अपनाने चाहिए। इसका ओढ़ना, पहनना, उठना, बैठना, खाना पीना, मेल जोल, बड़ी सोशेबल है, बड़ी फ्रैंक है, बड़ी स्माइलिंग है, हर एक को लिफ्ट करवाती है, और थोड़ा सा हुलिया भी इसने उसका बयान कर दिया, कितनी मेंटेन्ड है, विंपल कैसे उड़ती है डोरी के साथ, बैज लगाया हुआ है उसका क्या मतलब है। तो होपफुली जी मैडम एग्लेंटाइन का सारा कैरेक्टर आपके सामने आ गया। घुड़सवारी भी कर रही है, अपने हाउंड्स भी रखे हुए हैं। ये है जी 64 के ज़माने का चर्च, पहला चर्च का कैरेक्टर आपने पढ़ा है कि चर्च का जो डिटेरियोरेशन था वो एक फ़ीमेल कैरेक्टर के ज़रिए, पहला फ़ीमेल कैरेक्टर भी है, और ये एक्लीसियास्टिकल कैरेक्टर भी है, चर्च का पहला कैरेक्टर भी है जो आपने देखा। होपफुली जी आपको लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आया होगा। थोड़े से लंबा होने की माज़रत, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।